जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा। इम्यूनाइजेशन या जिसको हिंदी में प्रतिरक्षा बोलते हैं, क्या है? इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षा हमारे शरीर की यह एक प्रतिरक्षी प्रणाली है। हमारे शरीर को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, यानी पैथोजन से शरीर को बचाती है, सुरक्षित रखती है। यह हमारे शरीर की एक इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का एक कार्य है। प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पे विभिन्न प्रकार से काम करती है। जैसे हमारे शरीर में दो इम्यून सिस्टम होता है। एक होता है नेचुरल या इनिशिएट इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। नेचुरल या इनिशिएट इम्यूनिटी। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक इनिशिएट या नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल और इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों इम्यूनिटी क्या करता है? हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार के होने वाला बैक्टीरियल हमला, वायरल हमला, फंगल हमला, किसी भी हमला को शरीर में होने वाली बीमारियों से हमको बचाती है और हमारे शरीर को क्या करती है? स्वस्थ रखती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम है, शरीर पर जब भी कोई हमला, बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन हमला करती है, उसको क्या करती है इम्यून सिस्टम? इसको किल कर देती है, इसको मार देती है, जिससे हमारा शरीर पर होने वाली बीमारियों से शरीर क्या होता है? सुरक्षित हो जाता है। शरीर क्या होता है? बच जाता है। अभी कैसे काम करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे नेचुरल या इनिशिएट इम्यूनिटी। नेचुरल या इनिशिएट इम्यूनिटी, नेचुरल और इनिशिएट इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल जो इनिशिएट इम्यूनिटी है, ये हमारे शरीर में जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाता है। जैसे बच्चा जब गर्भ में कोई बच्चा पलता है, तो गर्भ में ही बच्चा को माँ से इम्यून सिस्टम प्राप्त हो जाता है, जो कि जन्म के बाद भी, जन्म के समय भी बच्चों को क्या करता है? वो सुरक्षित रखता है। एक क्या होता है, ये जो इनिशिएट या नेचुरल इम्यूनिटी है, जन्म से पहले, मतलब बच्चा जब गर्भ में पलता है तभी हमको क्या होता है? प्राप्त होता है, बच्चों को प्राप्त हो जाता है। और ये इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रवेश करती है, ये ट्रांसफ़र होती है, ये जेनेटिकली होती है। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या होता है? ये ट्रांसफ़र होता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तीसरे पीढ़ी में क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम जाते रहता है। इस इम्यून सिस्टम में एक खासियत होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब कि ये केवल किसी एक बीमारी पर काम नहीं करता है, इस शरीर पर किसी भी प्रकार का पैथोजन हो, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार के वायरस है, ये इन सब चीज़ों को ये डिसाइड नहीं करता है कि मलेरिया है, ये टीबी का है, ये चेचक है। ऐसा कोई डिसाइड नहीं करता, ये सब पे हमला करता है।
ऐसी इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाती है और सब पे हमला करता है, कोई भी हो उसको छोड़ता ये नहीं है। इसलिए इसको नेचुरल या इनिशिएट इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ होता है, नेचुरल और इनिशिएट इम्यूनिटी में एक चीज़ होती है, वो चीज़ होती है ये एज के साथ कम होने लगता है। आप सुनते होंगे कि जैसे बूढ़े लोगों को कि शरीर में कमज़ोर हो गया है, बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती है। होता क्या है कि जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, उम्र के साथ वो कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए बूढ़े आदमी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशनल, यदि आपको अच्छी आहार नहीं मिलेगा, अच्छे खाना नहीं खाएंगे, तो उससे भी क्या होता है कि ये जो नेचुरल जो इनिशिएट इम्यूनिटी होती है, जो जन्म से पहले ही प्राप्त होता है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि ये शरीर स्वस्थ रहता है तभी ये इम्यूनिटी काम करती है, तो काम नहीं करता है। उसके बाद एक दूसरा इम्यूनिटी होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका एक्वायर्ड का मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं, एक कहीं से लिया जाता है, एक कहीं ना कहीं से इसको लिया जाता है। एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड करना, कहीं से लेना, इसलिए इस इम्यूनिटी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये जन्म के बाद प्राप्त होता है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये जन्म के क्या होता है, ये बाद प्राप्त होता है, जन्म से पहले प्राप्त नहीं होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होती है। ये जो इम्यूनिटी क्या होता है, स्पेसिफिक होती है। मतलब कि जो जन्म के बाद जो इम्यूनिटी को हम प्राप्त करते हैं वो स्पेसिफिक होता है। जिस चीज़ के लिए आप इम्यूनिटी लीजिएगा, जैसे आप देखते हैं वैक्सीनेशन होता है, टेटनस का सुई पड़ता है, रेबीज का सुई पड़ता है, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक है। मतलब टेटनस है, टेटनस में ही काम करेगा, रेबीज है, रेबीज में ही काम करेगा। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है और इसमें मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर ये फिक्स हो जाता है। जैसे टेटनस का सुई लिया है तो टेटनस में ही काम करेगा, कुत्ता में काम नहीं करेगा। कुत्ता का लिए है तो कुत्ता में ही काम करेगा, टेटनस में काम नहीं करेगा। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दो प्रकार से होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं दो टाइप से प्राप्त होता है, एक एक्टिव से और एक पैसिव से। पैसिव और एक एक्टिव, दो टाइप से प्राप्त होता है। पहले हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो भाग में बांटा गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या ऐसा होता है, जैसे आप देखते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे आपको टीबी हो गया, तो जब आपके टीबी हो जाएगा तो टीबी के जो जब आपको टीबी हो जाएगा तो आपके शरीर में टीबी के एंटीबॉडीज बन जाएंगे। मतलब आपके शरीर में इम्यून सिस्टम ऐसा तैयार हो जाएगा, जब आपको दोबारा टीबी होगा तो आपको उससे बचा लेगा। जैसे आप सुनते होंगे चेचक का माता दाई का नाम, आप लोग साधारण भाषा में माता दाई का नाम सुनते होंगे। माता दाई में होता क्या है कि जिसको एक बार माता दाई हो जाता है उसको दोबारा माता दाई फिर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बार माता दाई होता है तो हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम विकसित हो जाता है, ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो जाता है, जो दोबारा जब हमारे शरीर में माता दाई का अटैक होता है तो उसको वो नष्ट कर देता है, उसको वो मार देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली, ये खुद में खुद प्राप्त होता है। जैसे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कि मानव से बनाया हुआ। आर्टिफिशियल का हिंदी होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो जैसे आप देखते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन देखते हैं आप,
टीबी का देखते हैं वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया का देखते हैं, पोलियो का वैक्सीन देखते हैं। ये वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन को हम लोग बनाते हैं अपने लिए, सरकार बनवाती है और बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता है। तो जिस चीज़ का वैक्सीन बच्चों के अंदर पड़ जाता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल। इसको हम लोग शरीर में पैदा करते हैं। जैसे पोलियो से हमको बचाना है तो शरीर में पोलियो का वैक्सीन दिया जाएगा, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाएगा। उससे होगा क्या कि पोलियो का आपके शरीर पर जब हमला होगा तो आपका शरीर पोलियो से लड़ेगा और आपके शरीर को सुरक्षित कर लेगा। जैसे खसरा का सुई पड़ गया तो आपको खसरा का जो सुई पड़ गया तो जब खसरा का हमला होगा तो खसरा से आपके शरीर को बचा लेगा। जैसे डिप्थीरिया का आपको सुई पड़ चुका है पहले से, जब आपका डिप्थीरिया का हमला होगा तो डिप्थीरिया को आपको बचा लेगा। मतलब कि जिसका आप सुई लीजिएगा उससे आपको क्या होगा? शरीर आपको बचाएगी उस बीमारी से। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब हम पैसिव का बात करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव का मतलब है जो अपने आप मिल जाता है। पैसिव का मतलब होता है जिसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे जब एक बच्चा, इसमें भी दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर, जैसे बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध से जो उसको इम्यून सिस्टम प्राप्त होते हैं ये नेचुरल होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पैसिव होता है, अपने आप बच्चा जैसे जैसे माँ का दूध पीते जाएगा वैसे वैसे बच्चा का इम्यून सिस्टम बढ़ते जाएगा। आर्टिफिशियल जैसे आपको कुत्ता काट दिया तो रेबीज का टीका लेते हैं आप। कुत्ता काट दिया तो क्या करते हैं? रेबीज का टीका लेते हैं। तो जब रेबीज का टीका ले लेते हैं तो होता क्या है? आपके अंदर इम्यून